हेलो एवरीवन। तो हम हिंदी साहित्य की सीरीज़ देख रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट अपना टॉपिक है हिंदी कहानी की विकास यात्रा। तो हमने जो कहानी और उपन्यास की तुलना तक अपना टॉपिक कर लिया था। तो इसमें हिंदी कहानी की विकास यात्रा है और ये हमारा दृष्टि का नोट्स है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हिंदी कहानी की विकास यात्रा। तो हिंदी कहानी आधुनिक हिंदी गद्य की सर्वाधिक विकसित विधाओं में से एक है। भारतीय समाज में कथाओं की परंपरा तो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, किंतु आधुनिक काल में जब भारतीय साहित्यकारों की अंग्रेजी संस्कृति व साहित्य से अंतर्क्रिया होने लगी, तो साहित्य में यथार्थवादी तत्व प्रबल हुआ। तो और अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट जो हम देख रहे थे से प्रभावित होकर हिंदी में आधुनिक कहानियों की शुरुआत हुई। सामान्यतः माना जाता है कि माधवराव सप्रे द्वारा 1901 में रचित एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है। ठीक है, तो इसमें 5 चरण दिए हैं। तो हिंदी कहानी की संपूर्ण विकास यात्रा को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से 5 चरण हैं? ठीक है, तो इसमें है पहला प्रेमचंद पूर्व युग है, 1901 से 1915 तक का था। दूसरा चरण था प्रेमचंद प्रसाद युग। देखो, कहानी जब हम स्टार्ट करते हैं कहानी, तो उसमें प्रेमचंद जी को केंद्र में ले आओ, प्रेमचंद प्रसाद युग। ठीक है, प्रेमचंद जी को प्रेमचंद से पहले प्रेमचंद पूर्व युग आ जाएगा और प्रेमचंद के बाद में उत्तर प्रेमचंद युग आ जाएगा। तो ये हमारा युग होता है कहानी में, इतना पता होना चाहिए। बाकी तो हम कर लेंगे, जैसे कि पूर्व युग 1901 से 15 तक था। प्रेमचंद प्रसाद का युग था 1915 से 36 तक का, और उत्तर प्रेमचंद युग का था काल 1936 से 55 तक का। तो उसके बाद प्रगतिवादी कहानी देखते हैं। फिर चौथा चरण जो होता है वो नई कहानी का होता है, 1955 से 1960 तक का। 5वां जो चरण है वो नई कहानी के परवर्ती कहानी आ जाती हैं। इसमें समकालीन कहानी है, कहानी, सहज कहानी, संवर्ती कहानी, ये सब आ जाती हैं इसमें नई कहानी के बाद की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी की पहली कहानी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है PYQ में, ऐसे पूछ लेंगे कि हिंदी की पहली कहानी के बारे में बताइए। तो फिर हम कैसे लिखेंगे आंसर? तो इसी के आधार पे हम लिखेंगे, जैसे हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इस प्रश्न पर काफ़ी विवाद है। विवाद का कारण है कि कहानी के शुरुआती दौर में कई रचनाएं लिखी जा रही थी। ठीक है, एक मिनट। तो कई रचनाएं लिखी जा रही थी, जिनमें से अलग अलग अनुपात में कहानी के तत्व दिखाई पड़ते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? इंट्रो लिख देंगे हम ऐसे कि कहानी के शुरुआती दौर में कई रचनाएं लिखी जा रही थी, जिसमें अलग अलग अनुपात में कहानी के तत्व दिखाई पड़ते थे। समस्या यही तय करने में आती है कि किस रचना में कहानी के तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति मानी जाए। अब आ जाते हैं कि पहले स्टार्टिंग में जब प्राचीन कहानी थी उसके कालक्रम की दृष्टि से देखें तो सैयद ईसा अल्लाह खां की एक कहानी थी, 1803 या 1808 ईस्वी में रचित थी, रानी केतकी की कहानी। तो किसकी है? सैयद ईसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी है। ये पहली कहानी ठहरती है। किंतु अगर कहानी के तत्वों की खोज करें तो तत्व हमने 6 तत्व देखे थे। कथानक था, उद्देश्य था, वातावरण था, भाषा शैली थी, संवाद था, और एक और था। तो वो 6 तत्व थे। तो उनके आधार पर खोज करें तो यह मतलब इसको पढ़कर निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि फारसी थिएटर के लटकों झटकों से भरी मध्यकालीन किस्म की किस्सागोई मात्र है ये। न तो इसमें व्यवस्थित भाषा है, न वातावरण है, न चरित्र चित्रण। हाँ, तो छठा ये चरित्र चित्रण था, तो इनकी सूक्ष्मता भी नहीं है। अगर दूसरे काल की बात करें तो दूसरे में रेवरेंड अमेरिकी पादरी थे ये, इन्होंने जेल न्यूटन लिखी थी। इनका पूरा नाम ये है, रेवरेंड जे न्यूटन। 1871 में इन्होंने लिखी थी कहानी एक जमींदार का दृष्टांत। यह कहानी पहले उपलब्ध नहीं थी, किंतु अब इसे खोज लिया गया है। यह लंदन की ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है।
किंतु आंतरिक दृष्टि से देखें तो यह भी कमज़ोर नज़र आती है, क्योंकि इसमें धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण ज़्यादा हावी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण कम है। ठीक है, फिर अगर हम तीसरी जो हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे 19वीं शताब्दी के अंत में दो प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी गई। एक तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की थी, राजा भोज का सपना, और दूसरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो ये किस्सा गोई पे आधारित थी, तो इसलिए इन्हें भी हम पहली कहानी नहीं मान सकते। ठीक है, तो मतलब बताते चलना है कि हाँ ये कहानियाँ थी, पर इनमें कमियाँ हैं, तो इन्हें हम इसलिए नहीं मान सकते। फिर उसके बाद 1900 में रचित थी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, उनका स्थान आता है। तो यह पूर्णतः मौलिक नहीं है। ठीक है, ये मौलिक नहीं है, तो आचार्य शुक्ल ने इस कहानी को महत्व दिया है, किंतु ये कहानी किसी बांग्ला कहानी को छाया नहीं है, तो हिंदी की पहली कहानी मौलिक कहानी ठहरती है। अगर इंदुमती शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहानी द टेम्परेस्ट से प्रभावित किसी बांग्ला रचना के अनुकरण में लिखी गई है, तो अब मान लिया गया है तो कि जो इंदुमती थी वो पूर्णतः मौलिक कहानी क्यों नहीं है। मौलिक कहानी इसलिए नहीं है क्योंकि वो द टेम्परेस्ट से प्रभावित थी, तो उन्होंने कुछ मौलिक नहीं किया था। फिर नेक्स्ट 1901 में आती है छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक गुमनाम सी पत्रिका में छपती है एक माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। तो यह विधवा नारी और एक जमींदार की स्वार्थ लिप्सा के द्वंद्व की कहानी है, जिसमें अंततः जमींदार को पश्चाताप होता है। वस्तुतः कहानी के तत्वों की दृष्टि से यह पहली रचना है जिसे कहानी में कोई समस्या नहीं दिखती है। तो इसमें बता दिया है कि इसमें कहानी क्या है। इसमें एक विधवा नारी की कहानी है जो जमींदार की स्वार्थ लिप्सा की द्वंद्व की कहानी है। बाद में जमींदार को पश्चाताप हो जाता है। कुछ इतिहासकारों ने कुछ अन्य कहानियों को भी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध करने का प्रयास किया है, जैसे शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय 1903 में हुई थी। फिर बंग महिला द्वारा धुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई। गुलेरी जी की है, उसने कहा था 1915 में पहली कहानी सिद्ध करने के प्रयास हुए हैं। पर ये सब कहानियों के तत्वों की दृष्टि से प्रमाणिक मानी जा सकती है, किंतु एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए, क्योंकि इनसे पहले प्रकाशित हो चुकी थी ये कहानी, और इसमें कहानी के तत्व पर्याप्त मात्रा में दिखते हैं। तो ये हमने हिंदी कहानी की पहली कहानी देख ली है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक पे, प्रेमचंद पूर्व युग की कहानी। तो पश्चिम में यथार्थवाद, तो ये जो पूर्व युग था वो पश्चिम यथार्थवाद और भारतीय आदर्शवाद दोनों के ऊपर चल रहा था। ठीक है, तो हिंदी कहानी का पहला चरण 1901 से 1915 तक विस्तृत है। इसे प्रेमचंद पूर्व युग कहते हैं। इस कहानी की परंपरा जन्म ले रही थी, इसलिए इसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद और नैतिकतावाद की झलक दिखाई देती है। क्योंकि इस समय नव जागरण के दौर से, क्योंकि जो इस टाइम, अब देखो टाइम ये है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री से आप कनेक्ट कर लेंगे कि 1901 से 1915 तक नव जागरण का दौर चल रहा था। इसमें राष्ट्रवादी चेतना उभर के आ रही थी, तो राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी स्पष्ट दिखाई देती थी। इस काल की प्रमुख कहानियाँ वही 11 वर्ष का, अभी हमने ऊपर देखा था, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है, और धुलाई वाली बंग महिला ने लिखी थी। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी 1900 में लिखी गई थी। एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे द्वारा, और उसने कहा था यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 1915 की कहानी है। ठीक है, फिर उसके बाद इस काल की जो कहानी है, कहानी कला की दृष्टि से शेषव अवस्था में ही है। तो इस काल की जो कहानी है वो कला की दृष्टि से शेषव अवस्था में ही है, मतलब बचपन के एक होता है ना शिशु, उस अवस्था में ही है। ये एक परिपक्वता के आधार पे, मतलब प्रौढ़ता तक नहीं पहुंच पाई है, तो उनमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई पड़ती है। इस काल की एकमात्र उपलब्धि, उसने कहा था, कहानी है जिसमें पहली बार फ्लैशबैक पद्धति का उपयोग किया गया था, पूर्वदीप्ति। तो फ्लैशबैक होता क्या है, अगर आपने मूवी में देखा होगा कि जब कई मूवी ऐसी होती हैं कि जब मूवी दिखाई जाती है स्टार्टिंग में, तो किसी एक आदमी को जैसे दिखाया जाता है तो वो सोच रहा होता है, तो जब सोचते सोचते
पीछे की दुनिया, पीछे की उसकी कहानी में चला जाता है, अपनी ही बचपन की कहानियों में या पीछे की जो घटित हुई है उसके साथ उसमें चला जाता है। तो उसे ही फ्लैशबैक बोलते हैं कि सोचते सोचते पहले पहली वाली कहानी में अपनी जो बीत बीत चुकी है उसमें पहुंच जाता है कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो उसे ही फ्लैशबैक बोलते हैं। तो ये पहली बार कहाँ उपयोग हुआ था, तो उसने कहा था। इसके अतिरिक्त इसमें शिल्प की प्रयोगशीलता तथा परिवेश की जीवंतता भी प्रशंसनीय है। तो ये हमारी प्रेमचंद की पूर्व युग की पहली कहानी हो जाती है, उसने कहा था। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट मैंने लिख लिए थे, कहानी की शेषावस्था और फ्लैशबैक 2 थे। फिर कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, अब ये हाँ, अगर पूछा जाता है ना कि प्रेमचंद से पहले थे ये, एक ही कहानीकार, मतलब जो उसने कहा था उनके बारे में है, डिटेल में पूछ लिया जाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूर्व प्रेमचंद युग के विशिष्ट कहानीकार हैं। कहानी को साहित्य की एक सफल एवं सफल विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का आधारभूत योगदान है। फिर गुलेरी जी ने कुछ कहानियाँ लिखी थी, जैसे सुखमय जीवन। तो सुखमय जीवन हो गया, बुद्धू का कांटा हो गया, उसने कहा था। 3 कहानी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। इसमें उसने कहा था प्रेमचंद पूर्व हिंदी की जो कहानी है वो चरम उपलब्धि पर है। उसने कहा था कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारंपरिक संघर्ष का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की, अब इन्होंने ना पूरी कहानी का बता दिया कि उसने कहा था में क्या क्या चलता है। उन्होंने एक लहना सिंह है, उसके माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष को दिखाया है। फिर इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलिदान दे देता है। उसने कहा था कहानी का हिंदी के इतिहास में विशिष्ट स्थान इसलिए भी है क्योंकि सर्वप्रथम इसी आधुनिक हिंदी कहानी की विशेषताएं प्रखर रूप से दिखाई देती हैं। अगर हम संवेदना के स्तर पर देखें तो संवेदना के धरातल पर, तो इसमें संवेदना के धरातल पर स्वच्छंदतावादी तत्वों एवं द्वंद्व तथा शिल्प के धरातल पर नाटकीयता, आंचलिकता, पूर्व दीप्ति, फ्लैशबैक जो बोलते हैं, और जीवंत वर्णन शैली आदि को धारण करने के कारण यह हिंदी की सशक्त उपलब्धि के रूप में सर्वमान्य है। अब इनकी जो गुलेरी जी की शैली थी वो मुख्यतः वार्तालाप की शैली थी, जहाँ संवाद शैली जो बोलते हैं, जहाँ वे किस्सा बयानी के लहजे में मानो सीधे पाठक से मुखातिब होते हैं। यह साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली को संवारने का काल है। अतः शब्दावली और प्रयोगों के स्तर पर सामंजस्य और परिमार्जन की कहीं कहीं कमी भी नजर आती है। कहीं वे प्रश्नी, कृप्ति और आगमिग्र जैसे प्रचलित संस्कृत शब्दों का उपयोग करते हैं, तो कहीं बैर, बिछोड़ा, पैंड जैसे ठेठ लोक भाषा के शब्दों का करते हैं। तो इन्होंने बता दिया कौन कौन सी शैली यूज़ करे थे। एक तो वार्तालाप की शैली हो गई थी, दूसरा इन्होंने बताया है कि कभी कभी संस्कृत के शब्दों का उपयोग कर रहे थे जैसे यहाँ पे, और कहीं कहीं ये लोक भाषा के ठेठ शब्दों का उपयोग कर रहे थे। कहीं अंग्रेजी भाषा दिखती थी तो कहीं अरबी फारसी दिखती थी, तो ये भाषा इनकी दिख रही थी। और तो कहीं कहीं तत्सम अनुदित रूप में भी चले जाते थे। भाषा के इस मिले जुले रूप और बातचीत के लहजे से उनके लेखन में एक अनौपचारिकता और आत्मीयता भी आ गई थी। उनकी कथाओं के पात्र मानवीय हैं और उनके चरित्रों में यथार्थता है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया था प्रेमचंद पूर्व युग कहानी का। तो नेक्स्ट टॉपिक में प्रेमचंद प्रसाद युग देखेंगे और उसी के बाद इसमें प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे, कहानीकार प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद कहानीकार, 2 इसमें आ जाएंगे लेखक। उसके बाद हमारा जो चलेगा टॉपिक वो उत्तर प्रेमचंद युग चलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पढ़ते चलेंगे आगे। तो थैंक यू।